भारतीय मीडिया न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। आज हम आप पहुँचे हैं ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने दिल्ली दंगों के समय और कोरोना के समय में धार्मिक कार्य करते हुए सामाजिक कार्य किए। आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से, परम पूज्य जोत वाले गुरु जी के यहाँ। आइए चलते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मंदिर में जो माँ ज्वाला जी की जोत है सामने विराजमान है, कैमरामैन से चाहूँगा कि आपको पूरा दिखाएं। सामने माँ ज्वाला जी की जोत विराजमान है, माँ ज्वाला जी का मंदिर है, इसका पूरा देखें। आइए चलते हैं परम पूज्य जोत वाले गुरु जी के यहाँ पे। ये बैनर है परम पूज्य जोत वाले गुरु जी का। आइए। आइए मिलते हैं परम पूज्य जोत वाले गुरु जी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के समय और कोरोना के समय में धार्मिक कार्य करते हुए सामाजिक कार्य किए। इस महान शख्स से आपको मिलने का मौका मिल रहा है। आइए मिलते हैं परम पूज्य जोत वाले गुरु जी के। गुरु जी, सबसे पहले आपको जय माता की। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में धार्मिक कार्य करते करते सामाजिक कार्य करने का ख्याल कहाँ से आया, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। भारतीय मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी साधुवाद कि आप संतों की आवाज़ को समाज तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जब दिल्ली दंगे चल रहे थे तो चारों तरफ तराई तराई थी। दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार थे। ऐसे समय में ज़रूरत थी संतों की, संत भाव की। तो हमने सोचा कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में है, लेकिन परमात्मा की शरण में रहने के बावजूद अगर समाज में इस प्रकार का कत्लेआम हुआ तो इंसानियत कत्ल हो जाएगी। तो हमने कुछ मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों से संपर्क किया, उनसे बात की कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है, आपसी बातचीत है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारों ने जब ये दिल्ली में दंगों की आग लगाई तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ। तो उसमें हमने सोचा मंदिरों में खाली भजन पूजन और आरती ही नहीं करी जाती, देश में शांति होती है। जहाँ परमात्मा का भजन होता है वहाँ सुख और शांति होती है। तो उनसे संपर्क किया और दोनों समुदाय के बीच एक समन्वय स्थापित करने का काम किया, जिसमें शुरू में पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, आर्मी के जवानों का सहयोग रहा। उन्होंने सबसे प्रेम और सद्भावना का एक ऐसा समन्वय बनाया कि सबकी बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो पीड़ित लोग थे उसमें कुछ ऐसे परिवार बचे जिनको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो वही दिमाग में ख्याल आया कि भगवान के शरण में जब भगवान होता है तो कोई भूखा नहीं होता, और हम जहाँ पुजारी या संत होते हैं अगर वहाँ भी कोई भूखा रहे तो वो संत भी नहीं होता। इसलिए हमने अपने मंदिर के सेवादारों से संपर्क किया और उनसे सलाह की, और सलाह करके उन ज़रूरतमंदों को पका हुआ भोजन और राशन देने का काम किया। गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा है कि फरवरी दिल्ली दंगों में हमने देखा है कि आपने दोनों समुदाय के बीच में उनके घर जा करके उनके बीच में घूम करके आपने समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की। तो क्या आपको डर नहीं लगा ये काम करते हुए? दोनों समुदाय के बीच में आप एक ढाल की तरह खड़े रहे, दोनों समुदायों को आपने आपस में भिड़ने नहीं दिया। आप एक तरह से बॉर्डर पे बैठे थे, फिर भी आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, जहां पे माँ ज्वाला जी का मंदिर है, यहाँ पे शांति रही। तो उसका कारण क्या है? उसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, डर तो पाप कर्मों से लगता है, क्योंकि